भारतीय रेल व पूर्वोत्तर सीमा रेल के लिए अत्यंत ही गौरव और हर्ष का अवसर है, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य और इसकी जनता के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेल द्वारा संपन्न किए गए परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय रेल मंत्री जी स्वयं अपने कर कमलों से करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाप्रबंधक पूर्वोत्तर सीमा रेल श्री अंशुल गुप्ता जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। आदरणीय महाप्रबंधक जी। नमस्कार। आज के ऐतिहासिक अवसर पर मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं हमारे प्रेरणा स्रोत ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री पीयूष गोयल जी का। मैं स्वागत करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैडम देवश्री चौधरी जी का। मैं स्वागत करता हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसदगण, रेस्पेक्टेड एमपी डॉक्टर जयंत कुमार रॉय जी, ऑनरेबल श्री एमपी जॉन बावला जी, रेस्पेक्टेड एमपी निशीत प्रमाणिक जी व यहाँ मौजूद वेस्ट बंगाल के रेस्पेक्टेड एमएलएज, ऑनरेबल श्री नगेंद्र नाथ रॉय जी, ऑनरेबल श्री मनोज टिग्गा जी। मैं स्वागत करता हूं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ रेस्पेक्टेड श्री सुनीत शर्मा जी का। साथ ही स्वागत करता हूं रेलवे बोर्ड के अन्य मौजूद सदस्य गणों का। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के साथीगण, रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर मौजूद गणमान्य अतिथिगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन एनएफ रेलवे के अंतर्गत उत्तरी बंगाल, जो चाय बागानों व खूबसूरत जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए एक यादगार दिन है। आज इस क्षेत्र की प्रगति हेतु हमारे रेल मंत्री जी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं जिनमें सम्मिलित हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नया क्रॉसिंग स्टेशन, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी हेतु हल्दीबाड़ी स्टेशन पर नई स्टेशन बिल्डिंग व कनेक्टेड यात्री सुविधाएं, रेल परिचालन में संरक्षा को बढ़ाने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, स्टेशन का नवीनीकरण और मॉन्यूमेंटल फ्लैग। इसी के साथ साथ कई यात्री सुविधा हेतु लिफ्ट और एफओबी का भी लोकार्पण होगा। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा व आदरणीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी के दौरान रेल कर्मियों के अत्यधिक परिश्रम का फल है। इन परियोजनाओं व यात्री सुविधाओं से न सिर्फ हमारे यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि फ्रेट ऑपरेशन को भी गति मिलेगी, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, किसान रेल का परिचालन तेज व अच्छे ढंग से हो पाएगा। रेल विकास से इस रीजन की इंडस्ट्री व फार्मर्स को नए मार्केट लिंकेजेस मिल पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय रेल मंत्री जी को की लीडरशिप व रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के मार्गदर्शन में एनएफ रेलवे आप सभी को विश्वास दिलाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व पैसेंजर एमिनिटीज में हम और अधिक कार्य करके इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा तथा माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन से पूर्वोत्तर सीमा रेल द्वारा संपन्न हुए 9 परियोजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत है। The mantra of all-round national development has been one of the utmost priorities of the present government, under the able leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। Connectivity and infrastructural development has experienced a steep surge, thereby nurturing the vision of an Atmanirbhar Bharat. Keeping in tune, Indian Railways is also witnessing a spike in its developmental activities. In North Bengal, rail connectivity and services have successfully achieved an upgradation and is escalated to new heights. Railway electrification project by the Ministry of Railways for New Jalpaiguri-New Coach Bihar section, which is the gateway to the northeastern states, has been successfully completed, covering a distance of 126 kilometers at a cost of ₹287 crore. Construction of station building, circulating area, platform
has been done at an approximate cost of rupees 82.72 crore. Electronic interlocking has been installed at Haldibari and Jalpaiguri stations for safer train operations with an increase in speed potential from 50 km per hour to 110 km per hour at an approximate cost of rupees 12 crore. Ganga Rampur station has been upgraded from halt station to crossing station with construction of loop lines and electronic interlocking at an approximate cost of rupees 9.09 crore. Alipurduar Junction station has been redeveloped with better passenger amenities and improved aesthetics at a cost of rupees 8.1 crore. State-of-the-art lifts has been provided at Alipurduar Junction station for convenience of passengers at an approximate cost of rupees 80 lakh. Foot overbridge has been constructed at Madarihat station for safety and ease of movement of commuters at an approximate cost of rupees 1 crore 13 lakh. To imbibe a sense of nationalism among rail users, a monumental flag at New Coach Bihar station has been installed. All these facilities created by railways at an approximate cost of rupees 402 crore for the people of North Bengal are going to be dedicated to the nation today. मैं आदरणीय अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड श्री सुनीत शर्मा जी से सादर आग्रह करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री सुनीत शर्मा जी। आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, श्रीमती देवाश्री चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्य सभी माननीय सांसदगण, एमएलएज, उपस्थित मीडिया के सभी प्रतिनिधि, जनरल मैनेजर एनएफ रेलवे श्री गुप्ता, अन्य रेलवे के सारे पदाधिकारी और मेरे सारे मित्र। पश्चिम बंगाल में आज का एक दिन बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में हम लोगों ने जो कार्य किया है रेलवेज ने, आज उसका इनॉग्रेशन है, डेडिकेशन है। और हम लोगों ने कंटिन्यूअस तौर पे रेलवे की तरफ से नॉर्थ बंगाल और बंगाल के लिए, दोनों के लिए लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा किया है। हम लोगों ने जो 21-22 का जो प्रोजेक्ट रखा है, उसमें 6,600 करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने रखा है बंगाल के लिए, जो 52% 2009 से 14 के बीच में जो दिया गया था उससे ज्यादा है। 53 प्रोजेक्ट्स हमारे आज की तारीख में बंगाल में चल रहे हैं, 33 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और 16 न्यू लाइन के हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी सुधार हुआ, काफी इजाफा हुआ और 126 किलोमीटर का जो रूट है न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू कोच बिहार के बीच में जो आज डेडिकेट हो रहा है, इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सुधार आएगा। क्योंकि जो बीच बीच में बॉटल नेक थे, डीजल लोगों को चेंज ओवर करना पड़ता था और जो डीजल का खर्चा है जो इंपोर्ट होता था, उसमें भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। नई स्टेशन बिल्डिंग हल्दीबारी की, ये देश के लिए गौरव की बात है कि एक हमारा रास्ता खुलेगा बांग्लादेश के लिए और टूरिज्म भी इसमें बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सेफ्टी का फीचर है जो हल्दीबारी और नया जलपुरी स्टेशन पे हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे स्टेशंस पे हम लोगों ने मॉडर्न फैसिलिटी जैसे लिफ्ट, एफओबी और एस्केलेटर लगाए हैं, जो कि हमारे पैसेंजर एमिनिटीज में और पैसेंजर्स के लिए अधिक सुविधा दे सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
मैं माननीय रेल मंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे अपने कर कमलों से इन परियोजनाओं का लोकार्पण कर इन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। नवविद्युतीकृत न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू कोच बिहार रेलखंड। हल्दीबारी स्टेशन पर स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग क्षेत्र एवं रनिंग कक्ष। हल्दीबारी स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। जलपाईगुड़ी स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में उन्नतीकृत गंगारामपुर स्टेशन। पुनर्विकसित अलीपुर द्वार जंक्शन स्टेशन भवन। अलीपुर द्वार जंक्शन स्टेशन में स्थापित 2 नए लिफ्ट। मदारीहाट स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल। न्यू कोच बिहार स्टेशन पर स्मारकीय ध्वज। हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए धन्यवाद सर। अब मैं माननीय देवाश्री चौधरी जी से एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ सभा को संबोधित करने के लिए। माननीय देवाश्री चौधरी जी। नमस्कार। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल एमपीज, ऑनरेबल एमएलएज श्री अंशुल गुप्ता जी, जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन। Redeveloped Alipurduar Junction Station building, newly installed 2 lifts at Alipurduar Junction Station, footbridge at Madarihat Station, upgraded Gangarampur Station from hall to crossing station, and monumental flag at New Koch Bihar Station today. I am indeed very delighted to be a part of this great initiative of dedication to the nation of various infrastructure development and passenger amenity improvement works by the Ministry of Railways under the leadership of Sri Piyush Goyal ji. Most of the stations in this district needed infrastructure improvement, keeping in mind the surge of passengers over the years. Today is a special day as a very nice gift has been given to the residents of North Bengal by the central government under the dynamic leadership of Sri Piyush Goyal ji and overall guidance of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. This will definitely ease out the lives of the people here. Our government gives utmost importance and emphasis on the development and welfare activities. A new dawn of progress for Sonar Bangla, paving the way for environment-friendly and efficient transport in West Bengal is here to be seen by one and all. People of North Bengal districts will benefit immensely with the completion of the electrification between New Jalpaiguri and New Koch Bihar. It will lead to operation of trains with more speed in an eco-friendly way. Newly built station building at Haldwari and development of other infrastructure in nearby area will benefit local people of the entire North Bengal. The economic scenario of entire North Bengal is set to change with starting of train services between India and Bangladesh in near future. Tourists coming to visit the Duars areas
of North Bengal, various parts of the country will benefit with provision of a redeveloped station building with modern amenities and 2 new lifts at Alipurduar stations. Local people and the local economy will be able to reap the benefit of improved railway infrastructure with more tourists coming in the region. Fulfilling the long-standing demand of the people of Dakshin Dinajpur district and Gangarampur area in particular, Railways has upgraded Gangarampur station from halt station to a crossing station. As Gangarampur is the sub-divisional headquarters, it will help the people of this area immensely. As representative of the people of North Bengal, I am very much sure the people of the area will be able to get much more railway-related development projects from the ministry. Before I conclude, I would like to congratulate North East Frontier Railway for organizing this event today. I sincerely hope that this inauguration will be a great help in strengthening the foundation of a robust infrastructure in West Bengal. I wish you all a grand success in this. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद मैडम। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से एक बार फिर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे इस सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद मैडम। हमारी बहन मिस देवाश्री चौधरी, हमारे सभी सम्मान्य सांसद श्री जयंत कुमार रॉय, श्री निश्चित प्रमाणिक, श्री नागेंद्र नाथ रॉय एमएलए, श्री जॉन बारला सांसद, श्री मनोज टिगा एमएलए, चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड, सभी रेलवे बोर्ड के सम्मान्य मेंबर, सभी जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग स्थानों से, आज लगता है 9 स्थानों से जो जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, और हमारे सभी रेलवे के कर्मचारी, अफसर भाइयों बहनों, वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि भारतीय रेल तेज गति से भारतीय रेल के अलग अलग पहलुओं पे जो जनता की सवारी को, जनता के सफर को और सुगम कर सके, उसके लिए कई सारे काम कर रहा है। अभी एक झलक देखी, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन बिल्डिंग सुधर रही है, कई जगह पे एस्केलेटर लिफ्ट लग रही है, एक जगह तो आज 100 फुट ऊंचा भारत का झंडा भी फहराया गया। ये सब जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगातार देश भर में लग रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र सोच है, एकमात्र मंशा है, कैसे भारतीय रेल प्रतीक बने देश के विकास की, देश के प्रगति की। और मैं समझता हूं कि भारतीय रेल ने ये बीड़ा उठाया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, एक सोनार बांग्ला बनाने का, एक समृद्ध पश्चिम बंगाल, एक प्रगतिशील पश्चिम बंगाल, उसको पूरा करने में भारतीय रेल का भी बहुत अहम योगदान रहेगा। एक तरफ हम कई सारे प्रोजेक्ट्स स्टेशन के ऊपर, स्टेशन के सुधार के, वहां पे स्वच्छता के, वहां पे पैसेंजर एमेनिटीज के कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे पश्चिम बंगाल में विद्युतीकरण करके प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा रेलवे को। अगले 3 वर्ष में 100% रेलवे पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। और साथ ही साथ वर्षों से लंबित जो प्रोजेक्ट्स थे, जिसपे आगे काम नहीं हो पा रहा था, उनको कैसे तेज गति देना, उसके लिए हम राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि हमें जमीन जल्दी मिले। एक मैं स्पष्ट करना चाहूंगा हमारे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को और जनप्रतिनिधियों को कि रेलवे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा बजट दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, निवेश का, कि पैसे की कमी नहीं होगी कोई प्रोजेक्ट को आगे लगाने के लिए, आगे चलाने के लिए। जो
कैपेक्स का बजट आज से 7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जब रेल मंत्री भी पश्चिम बंगाल के हुआ करते थे, उस समय जो बजट कैपेक्स का बजट होता था उसको आज लगभग 5-5.5 गुना बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गत 7 वर्षों में। इस वर्ष का निवेश 2,15,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्वीकृत किया है हाल में जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें, इसलिए पैसे की कमी नहीं होगी। आज हमारी 16 नई लाइनें पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, जो लगभग 1538 किलोमीटर नई रेल लाइनें लगेंगी, जिसमें 20,000 से अधिक करोड़ रुपए लगेंगे। 33 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स, एक दूसरी तीसरी पटड़ी जहां लगती है वैसे 33 प्रोजेक्ट्स 1725 किलोमीटर के वहां पे चल रहे हैं, जिसमें भी 20,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश होगा। 4 गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट्स हैं 1200 किलोमीटर के, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ का निवेश होगा। अब इन सब प्रोजेक्ट्स को हम गति देना चाहते हैं और जल्दी जनता की सेवा में आए, उस काम में हम प्रतिबद्ध हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए हमें जमीन जल्दी से जल्दी मिले, जिससे सुविधाएं जनता तक पहुंच सके, कनेक्टिविटी सुधरे पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल आर्थिक दृष्टिकोण से भी फिर एक बार देश का प्रथम राज्य बने। कहा जाता है कि आज से 70 साल पहले देश की पूरी अर्थव्यवस्था पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द चला करती थी। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द कंट्री। दुर्भाग्य से गत 7 दशकों में ये उसका स्थान कमजोर होते गया। अब जरूरत है कि फिर एक बार पश्चिम बंगाल में एक ऐसा संकल्प लेके हम सब निकले जिससे पश्चिम बंगाल फिर एक बार वो सोनार बांग्ला बन सके, जो हम सबकी कल्पना है, हम सबकी तीव्र इच्छा है। नॉर्थ बंगाल तो वास्तव में बहुत ही सुंदर जगह है, एक तरीके से वहां पे वन भी है, चाय बागान भी है, हिमालय की चोटियां भी हैं, वाइल्ड लाइफ है, नदियां हैं, तो हर प्रकार से वो समृद्ध है पूरा नॉर्थ बंगाल। और कहा जाता है कि ये एक ब्लेंड है टी, टिम्बर और टूरिज्म का। तो ये 3 टीज को और आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो चाय का कारोबार हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो जो टिम्बर जिससे बड़े रूप में औद्योगिकरण हो सकता है, फर्नीचर इंडस्ट्री लग सकती है, इन सब को और ज्यादा गति देने के लिए पूरा रेल परिवार प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब देश का पूर्वी इलाका, पूर्वी भारत, पूर्वांचल, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, इन प्रदेशों में जब तक विकास की गति और तेज नहीं होती है तब तक देश का सही माने में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल है। मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल आगे आने वाले दिनों में और अच्छी तरीके से प्रगति करेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार भी ऐसी होगी जो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रगति के मार्ग पे पश्चिम बंगाल को और गति देगी। इस विश्वास के साथ भारतीय रेल अपने आप को समर्पित करती है पश्चिम बंगाल के तेज विकास के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपर महाप्रबंधक श्री राउत आदरणीय अपर महाप्रबंधक जी। Good afternoon all.
on this historic day of dedication of infrastructure development and passenger amenities work to the nation, I, on behalf of Northeast Frontier Railway family, take this privilege to thank our Honorable Minister of Railways, Shri Piyush Goyal ji, for his kind presence and guidance. I would also like to thank Honorable Minister of State Babul Supriyo ji, Sushri Devashri Chaudhary ji, Member of Parliament and Member of Legislative Assembly, all the august Member of Legislative Assembly present at various locations. I would also like to thank the CEO and the Chairman Railway Board, Shri Suneet Sharma ji, and other distinguished guests from the state for their presence in this inaugural program. I especially thank to all the members of print and electronic media for their presence.